मधु जब हॉस्पिटल में गई तो उसके सामने एक लड़की आई और मधु से रोते हुए कह रही थी कि जिस लड़के से तुम शादी करने जा रही हो वो मेरा पति है और हमारे 2 बच्चे भी हैं। मैंने प्यार करके अपने पति से शादी की थी। उसके प्यार के लिए मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया और अब वह जब से तुम्हारे घर पर रहने लगा है तब से वो मुझे घर चलाने को पैसे तक नहीं देता है। हम लोगों की भूखे मरने की नौबत आ गई है। यह बात सुनकर मधु को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि मधु भी उस लड़के राजेश से प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी। मधु की मां ने तो अगले महीने डेट भी फिक्स कर दी थी। मधु के सामने वह लड़की रोते हुए कह रही थी कि मेरा पति राजेश कह रहा था कि अगर तुमने मेरा पीछा किया तो मैं तुम्हें घर से निकालकर सड़क पर फेंक दूंगा। इसलिए मैं मजबूर होकर उसकी हकीकत तुम्हारे घर वालों को नहीं बता पाई। उस लड़की की ऐसी हालत देखकर मधु के दिल का शीशा चकनाचूर हो गया था। वह सोच रही थी कि जिस इंसान को देवता समझकर उसने अपने मन के सिंहासन पर बैठा रखा है वो तो इतना बड़ा चालबाज निकला। वह हैरानी से सोचने लगी कि क्या ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। मैं किस हैवान के साथ अपना घर बर्बाद करने जा रही थी, जिसको अपनी पहले से मौजूद पत्नी बच्चों की परवाह तक नहीं है, जो उन्हें छोड़ दिया है कल किसी और की खातिर मुझे भी धोखा दे देगा। मधु राजेश से दिली मोहब्बत थी। एक बार तो मधु ने सोचा कि कह दूं अपनी पत्नी से तलाक ले ले और मुझसे शादी कर ले, पर फिर मधु ने सोचा कि मुझे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, लेकिन उस औरत का क्या होगा, उसका तो घर उजड़ जाएगा। जो किसी का घर उजाड़ कर अपनी दुनिया बसा ले वह इंसान नहीं हो सकता। यह फैसला तब बहुत मुश्किल था, मगर मधु ने फैसला कर लिया था कि वह राजेश को छोड़ देगी। मधु चाहती तो वह राजेश को धोखाधड़ी में फंसा सकती थी, पर मधु को उस औरत के आंसुओं ने उसे मजबूर कर दिया था। मधु ने अपनी माँ को भी बता दिया था कि राजेश धोखेबाज है। अगर वह घर पर आए तो उसको घर में घुसने मत देना। मधु एक कमसिन उम्र की थी। उसका यह प्यार पहला था और वह राजेश को दिलो जान से चाहने लगी थी। मधु अपना दर्द बयां नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे उसका यह जख्म भी भरने लगा था। आज उसे कोई गम नहीं था, बल्कि खुशी थी कि ईश्वर ने उसे एक धोखेबाज से बचा लिया था। वह सोचा करती थी कि परमात्मा मेरी तरह सोच और सूझबूझ हर लड़की को दे और वह ऐसे मर्दों के जाल में ना फंसे जो अपना दिल खुश करने की खातिर दूसरों से उनकी खुशियाँ छीन ले, बल्कि अपने घर औलाद तक से नाता तोड़ जाते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो लड़कियों की ज़िंदगियों को तबाह करते हैं। लड़कों से यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ किसी की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद ना करें, और लड़कियों से भी यही गुजारिश करूंगा कि वह किसी भी लड़के पर बिना सोचे समझे यकीन ना करें। अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगी को तबाह होने से बचाएं।